आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑफ सेट। सेट के बारे में हमने पढ़ा, हमने सबसेट के बारे में पढ़ा, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेट के बारे में भी पढ़ा, फिर हमने यूनिवर्सल सेट, सुपर सेट के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑफ सेट। और इस ऑपरेशन ऑफ सेट में हम लोग ये ध्यान देंगे कि ये सारे सेट के ऑपरेशंस होंगे। ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हमें सेट में पढ़ने हैं। पहला यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा डिफरेंस, और इसमें स्पेशल टाइप का डिफरेंस होगा सिमेट्रिक डिफरेंस, और लास्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट, फर्स्ट यूनियन। यूनियन ऑफ सेट देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहां एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां एक सेट ले लेते हैं 1 2 3, यहां एक सेट ले लिया 3 4 5, और एक यहां सेट ले लिया 3 5 2 2 3 5 और 8। यूनियन का मतलब होता है, यूनियन के लिए सिंबल आप देंगे यू। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ ए यूनियन बी, तो इसका मतलब होता है कि ये एक ऐसा सेट होगा जिसका एलिमेंट सच दैट वो एलिमेंट इस प्रकार का होता है कि ये एलिमेंट या तो ए का एलिमेंट भी हो सकता है या बी का एलिमेंट। तो इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी। अब जैसे यहां देखें, फॉर एग्जाम्पल हम यहां देखना चाहते हैं, तो हमने यहां देखा कि यहां ए बी सी डी कुछ सेट देखने को, बी और सी एक सेट है। अब क्या है, हमें लिखना है बी यूनियन सी। इसका मतलब हमें वो सारे एलिमेंट लिखने होंगे जो बी में भी हो, बी में हो या सी में हो, आइदर बी में हो या सी में हो। तो 1 2 3 ये तो बी में है, फिर यहां सी में 3 वो हो गया, बी में था 4 और 5। अगर हम कहें सी यूनियन डी, तो इसका मतलब क्या होता है, सी यूनियन डी का मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट जो इधर सी में हो और डी में हो। तो 3 4 5, उसके बाद आगे 2 लिख दीजिए, 5 हो गया 8। यहां पर ये बात हो गई सी यूनियन डी की। तो यूनियन हमने समझा कि यूनियन का मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट जो आइदर बी में हो या सी में हो, सी में हो या डी में हो, यानी कि तो मतलब या तो उसमें हो और या इसमें हो। और नेक्स्ट है यहां, नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का सिंबल है ये यू, उल्टा होगा नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर कोई दो सेट जिसका इंटरसेक्शन कर रहे हो, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू अ सेट जिसका एलिमेंट एक्स है सच दैट एक्स दोनों का एलिमेंट होना चाहिए, या मैं तो कॉमन। तो x इज द एलिमेंट ऑफ A एंड x इज द एलिमेंट ऑफ B। अब अगर यहां इसके एग्जांपल से देखें, तो सपोज हमें B इंटरसेक्शन C करना है, तो इसका मतलब होगा कि वो सारे एलिमेंट जो इधर B में होने चाहिए या और बी में होने चाहिए एंड सी में होने चाहिए, तो इन दोनों में होने चाहिए, यानी इनके कॉमन होने चाहिए। तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 3 इज द कॉमन एलिमेंट।
ये हो गया इन दोनों में कॉमन एलिमेंट। अब मुझे अगर C इंटरसेक्शन D करना है, थोड़ी देर के लिए सोचिए, तो हम क्या करेंगे? C और D इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। तो 3 और 3 कॉमन है, 5 और 5 यहां पे कॉमन, तो हो गया 3 5। ये रहा C और D का। तो B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D हमने वैल्यू निकाल लिया। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन निकाल लेना। अब एक बात होती है डिफरेंस। अगला है डिफरेंस। डिफरेंस के बारे में, सपोज डिफरेंस का सिंबल तो वही है, माइनस का सिंबल लेते हैं, सिंबल है इसका माइनस। अब कहता है ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी इस प्रकार का एक सेट होगा जिसके एलिमेंट एक्स है सच दैट वो एक्स ए का तो एलिमेंट होगा, बी का एलिमेंट नहीं होगा। तो x is the element of A and x is not element of B। ये इसी वक्त एकदम क्लियर हुआ कि x दोनों तक होना ही चाहिए, इसलिए एंड लगा। x is the element of A but x is not element and x is not element of B। थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं यहां B माइनस सी करके, B माइनस सी। तो हमें क्या करना है? B के सारे एलिमेंट होने चाहिए, 1 2 3 लिखा, C तो और C के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, तो 4 5 तो है ही नहीं, 3 नहीं है इसलिए नहीं होगा, इसे बता दीजिए और आंसर आपका B माइनस सी इज अ सेट जिसका एलिमेंट हो गया 1 और 2। उसी तरह से हमने D माइनस सी, तो क्या होगा? D माइनस सी में D के सेट होना चाहिए और C वाले एलिमेंट नहीं होने चाहिए, तो D के 2 3 5 8। अगर C के एलिमेंट हटा दो तो C के एलिमेंट 3 है, 4 3 ये वाला नहीं होगा, 4 5 ये वाला भी नहीं होगा, तो केवल हो जाएगा 2 and 8। तो इस तरह से हमने डिफरेंस सेट देखा। अब कुछ भी कर सकते हैं। अब डिफरेंस को अगर उलट दे तो कॉम्पिटेटिव होगा नहीं, डिफरेंस सेट कभी भी कॉम्पिटेटिव नहीं होगा, अलग हो जाता है। तो ये हुआ डिफरेंस। अब एक चीज और, ये है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस फोर्थ सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, इसके लिए डेल्टा साइन का यूज किया जाता है, ए डेल्टा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस इज द यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ए माइनस बी और बी माइनस ए का सिमेट्रिक डिफरेंस यूनियन को कहते हैं। जैसे कि यहां देखें, सपोज हम वैल्यू उठाते हैं सी और डी को, तो हमने लिखा सी माइनस डी, क्या होगा? सी का लिख लिया 3 4 5 और उसमें 3 और 5 को हटा दिया, बच गया 4। अगेन डी माइनस सी लिखा, डी माइनस सी में 2 3 5 8 और 3 5 को हटाया तो क्या बचा? अब हमें अगर C सिमेट्रिक डिफरेंस D लिखना है तो आएगा C माइनस D यूनियन D माइनस C। तो इन दोनों का यूनियन वो क्या होगा? वो एक ऐसा सेट होगा
जिसके एलिमेंट आइदर इस सेट में सी माइनस डी के सेट में हो और डी माइनस सी के सेट में हो, तो हो गया 2 4 दिस इज। तो ये प्रोसेस कहलाई सिमेट्रिक डिफरेंस की प्रोसेस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? तो अगर दो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कर रहे हो तो इसका मतलब होगा ए माइनस बी सेट का यूनियन बी माइनस ए सेट के साथ। ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन निकालेंगे तो वो बन जाता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब एक चीज यहां देख रहे हैं हम, नाउ हम लास्ट देखने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ये क्या चीज है? अगर आप ध्यान दें यहां पर तो B 1 2 3 ऊपर दिया हुआ, C 3 4 5 दिया हुआ, D 2 3 4 5 दिया हुआ, यानी A क्या है? A एक यूनिवर्सल सेट है और बाकी सारे सेट उसके सबसेट है। तो जब सारे सेट का ये सुपर सेट है तो ये यूनिवर्सल सेट है। तो कहता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की सिंबल या तो डैश से होगी या सी कॉम्प्लीमेंट लिख के होगी। सपोज मुझे बी कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, इसे पढ़ते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट। यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस ले लीजिए, यही होता है इसका मतलब। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 हटा दो, 4 5 6 7 8 ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप सी कॉम्प्लीमेंट लिखते हो तो क्या हो जाएगा? सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस सी सेट, या इसी को यूनिवर्सल में से माइनस करिए तो 1 2 3 4 5 हटा दीजिए, 6 7 8 ये हो गया सी कॉम्प्लीमेंट। और डी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस डी सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4, वहां से हटाएंगे तो 1 हटा दो, 2 3, उसके बाद 4 5 हटा दो, 6 7 और ये हो गया डी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने देखा भी ऑपरेशन ऑफ सेट, जहां पर से हमने निकाला कॉम्प्लीमेंट सेट्स। तो अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, तो हम लोग यहां देखने जा रहे हैं लॉ ऑफ ऑपरेशन, कुछ लॉज एंड लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट। कि ऑपरेशन ऑफ सेट जो हमने पढ़ा है उस पर कुछ लॉज है जो आगे हम देखते हैं। तो पहला लॉ आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लगता है लॉ कहता है कि अगर किसी सेट का यूनियन करिए उसी सेट के साथ तो सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल यहां हम लोग देखते हैं, सपोज करिए कि बी दिया हुआ है 1 2 3, हमने क्या करा? बी का यूनियन कर दिया बी के साथ, मतलब 1 2 3 का यूनियन ही कर दिया 1 2 3 के साथ। ठीक है, इसको वैसे प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट इजीएस्ट मेथड में आपको दिखा रहा हूं एग्जांपल से। वैसे थ्योरम से प्रूफ करना है कई तरीके से, बट इजीएस्ट मेथड है समझने के लिए ये। अब क्या है कि यूनियन का मतलब आइदर इसका या फिर इसका। तो हमने 1 2 3 लिखा तो इस दोनों में। अगर हम देखिए 1 2 3 तो हमें क्या मिला? बी से। सो ये प्रूफ हुआ कि बी यूनियन बी जो होता है बी से। अब इंटरसेक्शन में अगर देखें, ये फर्स्ट इंटरसेक्शन यहां देखो, इंटरसेक्शन में क्या हम देखते हैं कि ए यूनियन ए, तो यहां पर हमने एक सेट लिया हुआ बी। बार बार नाम से कंफ्यूजन होगा तो ऐसा करते हैं, इसे बना देते हैं यूनियन सेट, इसे बना देते हैं ए सेट, ये बी और ये हो गया सी। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, तो ये हो गया ए सेट, ये हो गया ए यूनियन ए सेट, और हियर इज ए सेट। सो ए यूनियन ए इक्वल
अगेन ए सेट दिया हुआ है 1 2 3, लो हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन ए, तो हमने क्या करा 1 2 3 का इंटरसेक्शन कर दिया 1 2 3 के साथ। अगेन ए इंटरसेक्शन, कोई सेट का इंटरसेक्शन क्या कहता है कि वो सेट एक ऐसा सेट होगा जिसका एलिमेंट दोनों में होना चाहिए। तो यहां दोनों में 1 भी है 2 भी है 3 भी है, तो दिया अगर मिलाए तो 1 2 3 इज ए सेट। सो ये प्रूफ हुआ कि ए इंटरसेक्शन ए। तो हमने ये आइडेंपोटेंट लॉ यहां पर देखा। आइडेंपोटेंट लॉ कहता है कि किसी सेट का यूनियन या इंटरसेक्शन उसी सेट पर हो जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेट वैसा ही रहता है। अब दूसरा लॉ है आइडेंटिटी लॉ। ये आइडेंटिटी लॉ कहता है, आइडेंटिटी लॉ कहता है कि अगर यूनियन फाई के साथ किया जाए यानी एम्प्टी सेट, मान लो ए सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 और फाई का मतलब एम्प्टी सेट, तो ए यूनियन फाई यानी कि 1 2 3 और इसका यूनियन कर दिया हमने एम्प्टी सेट के साथ। तो यूनियन कहता है कि वह सारे एलिमेंट होंगे इसके अंदर जो आइदर इसके हो या उसके हो। तो 1 2 3 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर आप इसे ध्यान दें तो ये क्या होगा 1 2 3 इट इज ए सेट। सो ए यूनियन एम्प्टी सेट वो खुद ही रहता है। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अब यहां अगर आप ध्यान दें तो ए सेट तो दिया हुआ है 1 2 3 और यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दिया हुआ है जी। अभी मेरे को करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन पर, ए इंटरसेक्शन यूनियन से। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि वो सारे एलिमेंट होंगे जो इसमें भी होने चाहिए, इसमें भी होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। तो इनके कॉमन एलिमेंट होंगे 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 4 5 6 तो इसमें है नहीं, इसलिए ये कॉमन भी नहीं हुआ, छोड़ दिया। अब आप ध्यान दो तो 1 2 3 क्या है? ए सेट है। तो ए इंटरसेक्शन यूनियन यूनिवर्सल सेट खुद वही सेट होता है। तो ये लॉ भी हमने एग्जाम्पल से समझ लिया कि आइडेंटिटी लॉ भी कंप्लीट हुआ, ये लॉ भी कंप्लीट हुआ। अब तीसरा है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव बचपन में लोगों ने कहा ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बी मल्टीप्लाइड, यानी कोई भी चीज उल्टा पलटा एक जैसा। तो यहां यूनियन में ये बात लागू होती है, यही हमें देखना है, इंटरसेक्शन में भी लागू होती है, ये देखना है। तो कहता है फर्स्ट हम देख रहे हैं, अब यहां क्या है? ए देखो 1 2 3 ये दो सेट है और बी एक सेट है 3 4 5। हमें चाहिए ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कर दिया। ए यूनियन बी का मतलब एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट आइदर इसमें हो बस। तो 1 2 3 इसके हो गए। अब 3 पहले हो चुका है या इसमें है, कोई बात नहीं। 4 और 5 अब इसके एलिमेंट या तो इसमें होंगे या तो उसमें होंगे। अगेन बी यूनियन ए, इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या होगा? बी यहां से शुरू करेंगे, इसके एलिमेंट देखो, इसके एलिमेंट देखो, अगर इसमें होने चाहिए या इसमें होने चाहिए, दोनों के। तो 1 2 3 4 और 5। अब अगर हम मिलाएंगे तो ये दोनों एलिमेंट सारे समान सेम है। सो ये प्रूफ हुआ कि ए यूनियन बी जो होता है बी यूनियन ए हो गया। ए यूनियन बी यूनियन के बराबर। अगर आप इंटरसेक्शन लेना चाहो
तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कैसे लोगे? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दोनों में होने चाहिए वैसा सेट जिसके एलिमेंट आइदर ए एंड बी कॉमन होने चाहिए, दोनों में होना चाहिए। तो 1 2 3 3 4 5, तो इसमें हम देखते हैं कि 3 क्या है, दोनों में प्रेजेंट है। अगेन बी इंटरसेक्शन ए, अगर आप देखो तो फिर वही बात, बी में भी होना चाहिए, ए में होना चाहिए। तो हम देखा क्या निकल कर के आया, 3, दोनों तरफ से 3 निकल के आता है, ए से जाए या बी से जाए। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये भी प्रूफ हो गया। कॉम्पिटेटिव लॉ भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव क्या है? कॉम्पिटेटिव की तरह ही होता है, लेकिन वहां 3 वैल्यू या 3 सेट में देखा जाता है। तो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले दोनों को यूनियन किया फिर इसके साथ यूनियन किया, वो वैल्यू वही होगी जो पहले दोनों को यूनियन करे और फिर इसके साथ यूनियन। वही चीज है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वही वैल्यू रहती है जो इन दोनों की होगी। तो अब हम जरा इसे देखते हैं। देखो हमें पहला क्या चाहिए? ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हमने बी यूनियन सी करा। बी और सी का यूनियन आइदर इसमें एलिमेंट होने चाहिए या उसमें, 2 3 4 5 और 8, 2 3 4 5 और 8 हो गया। अब इसको यूनियन कर रहे हैं ए के साथ, तो यानी ए यूनियन बी यूनियन सी। हमें क्या करना है? ए के साथ इस सेट की यूनियन करनी है। तो ऐसा लिखे जो एलिमेंट आइदर इसमें हो 1 और इसमें हो, 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5 और 8 5। अगेन ये फर्स्ट है, इसे बना देते हैं। अब इसका आरएचएस देखो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी एक सेट है, तो ए यूनियन बी का मतलब ए सेट और बी सेट का यूनियन। तो ऐसा एलिमेंट जो इसमें हो और आइदर इसमें हो और इसमें, तो लिख लिया 1 2 3 4 5, ये आपने ए यूनियन बी लिख दिया। अब ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ अगर करें तो हमें इस सेट का यूनियन सी के साथ करना है। तो देखो 1 पहला लिख लिया, 2 3, अब 3 के बाद 4 आइदर इसमें होना चाहिए और उसमें होना चाहिए, 5 8, तो ये हो गया। अब ये सेकेंड रिजल्ट है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या देख रहे हैं? इन दोनों सेट को कंपेयर करते हैं, 1 2 3 4 5 8 सेम है, तो क्लियर हुआ कि ए यूनियन बी यूनियन सी वही होगा जो ए यूनियन बी यूनियन सी होगा। तो यहां से हमने देखा एसोसिएटिव लॉ यहां प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लॉ। हाँ, तो हम यहां देखने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने लोअर क्लासेस में भी देखा है, किस तरह से होता था ए इंटू बी प्लस सी। तो होता ये था कि ये जो इंटू है ना, इसको दोनों के साथ इंटू कर देते, तो पहले इसके साथ इंटू करते थे तो होता था ए बी, फिर जब ये दो गया तो इसके बीच की साइन यहां छोड़ देते थे, फिर इसको दूसरे के साथ इंटू करते थे ए सी। बिल्कुल यही पैटर्न यहां फॉलो करना है। यहां क्या फॉलो करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट करो ए को दोनों में, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब पहले ए को यूनियन करेंगे बी के साथ, तो ए यूनियन बी कंप्लीट हुआ, फिर इंटरसेक्शन की साइन
छोड़ देंगे, फिर इसको यूनियन करेंगे सी के साथ, ए यूनियन सी। सिमिलरली यहां ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो पहले ए को इंटरसेक्शन किया बी के साथ, फिर जब ये हो गया तो बीच की साइन छोड़ दी, फिर ए इंटरसेक्शन सी करा। अब इसे प्रूव करते हैं एक एग्जांपल से। तो यहां हम एग्जांपल से प्रूव करेंगे। सपोज हम यहां ए दिया हुआ है, तो पहला एलएचएस हमें प्रूव करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वही बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? बी इंटरसेक्शन सी का मतलब इसमें और इसमें जो कॉमन है, तो भाई क्या क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। अब उसको यूनियन कर देना है, हमें उसे यूनियन कर देना है ए के साथ। तो यहां है ए, आइदर इसमें या इसमें, तो 1 2 3 5 ये वैल्यू आई। आइदर दोनों में से किसी में एक में एलिमेंट होना चाहिए। तो ये हमें एलएचएस की वैल्यू मिल गई फर्स्ट। अब सेकेंड के फाइनल, यहां पर क्या है? हमें पहले चाहिए ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी करने का मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट आइदर ए में हो या बी में हो। तो 1 2 3 4 5 लिख दिया आपने, 1 2 3 4 5। अब दूसरी बार हमें क्या करना है? ए यूनियन सी करना है, ए और सी की यूनियन। देखो दोनों में 1 हो गया, फिर 2 लिख दिया, फिर 3 लिखा, फिर 5 और 8 लिख दिया हमने। यहां हो गया 1 2 3 5 8। अभी आरएचएस में हमें करना क्या है? इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी और इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो हम दोनों का इंटरसेक्शन कर, इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में जो कॉमन हो वो लिखना है। इन दोनों में कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 5 बस एक कॉमन नहीं। अब जब हमने ये देखा 1 2 3 ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपने करी है 1 2 3 4 5 ओके, और ए यूनियन सी करी है, तो ए यूनियन सी आ गया 1 2 3 5 8 ओके। और यहां 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 इन दोनों में हमें क्या करना है? कॉमन लिखना है। तो कॉमन हमने लिख दिया 1 2 3। 4 कॉमन नहीं है, 4 यहां दोनों में कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है। तो 1 2 3 और 5 यहां हम इसे लिखते हैं सेकंड। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकंड, 1 1 2 2 3 3 5 5 सेम है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको तोड़ देंगे, ए यूनियन बी कर देंगे, ए यूनियन बी करो, फिर यूनियन बी कर चुके हैं, इंटरसेक्शन साइन छोड़ देना, छोड़ दिया, फिर करो ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी, ये वैल्यू हमें क्लियर हो गई। अब हम सेकेंड को देख लेते हैं। सेकेंड क्या है? हमें पहले लिखना है ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। तो पहला चाहिए हमें बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी और सी के बीच में यूनियन मतलब एलिमेंट आइदर किसी एक में होने चाहिए। हो गया, आइदर किसी एक में होने चाहिए। अब इंटरसेक्शन कर देना है इसका ए सेट के साथ, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, यानी इंटरसेक्शन का मतलब कि इन दोनों में जो कॉमन हो वो लिखा जाए। 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं। तो ये रिजल्ट हो गया फर्स्ट। अगेन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब? ए और बी में जो कॉमन हो वो लिखो,
1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है। और सेकंड, ए इंटरसेक्शन सी चाहिए, यानी ए और सी में जो कॉमन हो। तो ए और सी में 1 कॉमन नहीं है, 2 है, 3 है और 3 है, 2 3 बस इतना ही कॉमन है, 2 और 3 ही कॉमन। अगेन अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन कर देना है इन दोनों का। ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन करेंगे ए इंटरसेक्शन सी सेट के साथ। इन दोनों सेट का यूनियन करना है। दोनों सेट का यूनियन करने का मतलब एलिमेंट आइदर किसी एक में होने चाहिए, तो 2 किसी एक में है, 3 दोनों में है, तो किसी एक में तो है ही, 3 लिख दिया। अब ये सेकेंड, अगर आप मिलाए तो फर्स्ट रिजल्ट और सेकेंड रिजल्ट तो दोनों सेम है, 2 और 3 है, यानी कि इधर लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों सेम ही होगा। तो लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या होगा, तो देखो यही वाला दो में लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हो गया, साइन छोड़ दीजिए, यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो ये प्रूफ हो एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एसोसिएटिव तो पहले प्रूफ किया, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव। ए जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों में खत्म हो गया, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये देखना है। अब हम लोग आगे देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ कॉम्प्लीमेंट का एक लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। यहां पर क्या कहता है, ये देखिए, ये कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो अगर इस कॉम्प्लीमेंट में के नीचे ये ब्रैकेट में दिया पूरे होल कॉम्प्लीमेंट है, और अगर इस ब्रैकेट को ब्रेक करना चाहे तो दोनों में कॉम्प्लीमेंट आता है, लेकिन अंदर की साइन यूनियन बदल करके इंटरसेक्शन हो जाती है। दोनों में कॉम्प्लीमेंट आता है, यूनियन बदल के इंटरसेक्शन होती है। या इन दोनों का कॉमन कॉम्प्लीमेंट करना है तो इंटरसेक्शन को बदल करके यूनियन कर देना होगा। अब यहां हम देखते हैं, पहला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो पहले ए यूनियन बी देखो। ए यूनियन बी एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट आइदर किसी एक में होने चाहिए, 1 2 3 है, 4 और 5। अब हमें इसकी कॉम्प्लीमेंट करनी है। अब हमें इसकी कॉम्प्लीमेंट करनी है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यूनिवर्सल सेट में से माइनस करिए ए यूनियन बी को, तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 सारे होंगे, एक्सेप्ट ये नहीं होने चाहिए, एक्सेप्ट ये नहीं होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 माइनस कर दिया, बचा 6 7 8, ये आंसर चला। अब सेकेंड हाफ ये देखते हैं, एलएचएस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में इसे फर्स्ट रिजल्ट मिला हमें, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करना है, तो पहले हमें ए डैश चाहिए। ए डैश क्या होगा, ए डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। 1 2 3 माइनस किया तो मिला 4 5 6 7 और 8, 4 5 6 7 8, वहां से वहां तक मिला। अगेन बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट, बी सेट को माइनस को यूनिवर्सल में, तो कितना आएगा 1 2 3 4 5, 3 4 5 माइनस कर दिया 6 7 8, ये हो गया। अब कहता है कि हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लेना है, तो इंटरसेक्शन करिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लिखना है, 4 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 6 है, 6 है, 7 है और 8 है। सेकेंड रिजल्ट अगर हम दोनों रिजल्ट को मिलाते हैं तो हम देखते हैं 6 7 8 6 7 8। अच्छा जी, तो एलएचएस वाला भी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट ये प्रूफ हो गया। अब ये चीज यूनियन में है तो ये चीज इंटरसेक्शन में भी हो सकती है। हम ये भी देख लेते हैं, हम इसे भी देख लेते हैं।
सेकेंड, हम इसे भी देख लेते हैं। यहां गिरा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना तो पहले ए बी का इंटरसेक्शन चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी करने का मतलब होता है कि 1 2 3 इंटरसेक्शन, इन दोनों में जो कॉमन हो, 1 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, हमने 3 लिख दिया, 4 5 कॉमन। अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस इंटरसेक्शन सेट। अब यूनिवर्सल सेट में से माइनस करो, 3 हटा करके सब हो जाएगा, माइनस 1 2 3 नहीं रहेगा, 4 5 6 7 और 8 दिया, तो ये पूरा सेट हो। तो ए यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन इंटरसेक्शन बी सेट, ये आ गया। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट मिला, फर्स्ट रिजल्ट। अब सेकंड रिजल्ट ये वाला, सेकंड ये वाला कि इंटरसेक्शन उलट जाना चाहिए यूनियन में अगर आपने कॉम्प्लीमेंट को तोड़ करके दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हमें प्रूफ करना ए यू निकालना, इसकी रिजल्ट निकालनी है, इसकी रिजल्ट निकालनी है। तो पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट सेट चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कीजिए। यूनिवर्सल सेट में से हमने ए सेट को माइनस किया, 1 2 3 को हटा दो, 4 5 6 7 8 लिख दिया। अगेन चाहिए हमें बी सेट, बी, बी का मतलब, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट। यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट का मतलब होगा यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट को हटा दीजिए। तो यहां हो गया 1 2 बी, 3 से शुरू हुआ, 3 हटाओ, 4 हटाओ, 5 हटाओ, 6 7 8। हाँ जी, तो ये हो गया। अब इन दोनों का यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन का मतलब वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो या तो इसमें या तो आइदर किसी पे होने चाहिए। 1 2 4 5 6 7 8, ये हमारी सेकेंड वैल्यू मिल गई। अब हम मिलाएंगे, 1 1 2 3 नहीं है, दोनों में नहीं है, 4 5 6 7 8 दोनों में, यानी कि 1 और सेकंड इक्वल हो गई। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ओ गलत लिख दिया मैंने यहां, ये इंटरसेक्शन है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा, और ये एलएचएस इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। प्रूफ हो गया, डिमॉर्गन्स लॉ हमने देख लिया। तो यहां तक हमने देखा डिमॉर्गन्स लॉ। अब हम लोग देख रहे हैं कुछ नेक्स्ट लॉ के बारे में। तो नेक्स्ट लॉ सपोज करो यहां इस तरह से दिया हुआ, ए एक सेट है 1 2 3 4 5, इस तरह का एक सेट दिया हुआ है, और बी सेट दिया हुआ है लाइक 2 3 5, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कहता है कि अगर फर्स्ट, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, कह रहे हैं कि अगर कोई सबसेट हो, सपोज करो ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो ये ए सबसेट है बी का, सबसेट है, यस सबसेट है। तो अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उलट जाएगा, बी हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का। यहां ए बी था, यहां बी ए हो गया, कॉम्प्लीमेंट चाहिए इसमें, चेक करते हैं। एलएचएस क्या है, ए इज कॉम्प्लीमेंट, यस इट इज ओके। अब बी सेट निकालो, बी क्या है, कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से घटा दीजिए, 5 कट गया, 6 7, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, ए वाले घटा देंगे, 1 2 3 घटाएंगे, 4 5 हटाइए, 6 7 8। अब अगर हम ध्यान दें तो बी से 6 7 8 में है ना, यस है, सो बी इज द
सबसेट ऑफ ए डैश। तो पहला ये फर्स्ट था, ए इज द सबसेट ऑफ बी, और हमने देखा यस बी डैश इज ऑल्सो, ये रिजल्ट भी आ गया। सो यहां से हम चले थे तो ए डैश अगर ये था और तो हमने पाया ये बी डैश जो है, इफ ए डैश इज द सबसेट ऑफ बी, देन बी डैश इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ, ये दिस implies B dash is also subset of A implies. So yes, this implies B dash is also subset of A dash. ये implies करता है कि हमारी ये क्लियर है कि अगर A सबसेट ऑफ B तो इंप्लाई होता है कि B कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट का सबसेट। अब हम यहां दूसरा क्वेश्चन, अब सपोज यहां हम सेकंड प्रूफ कर रहे हैं, तो कहता है कि ए सबसेट और बी सबसेट देखा, तो एलएचएस में हमें निकालना है ए माइनस बी। ओके, ए माइनस बी का मतलब ए में से बी वाले हटा दो, 1 2 3 हटा दिया, 4 हटा दिया, 5। अब एलएचएस आरएचएस क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल लेते हैं, तो उसके साथ इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी को ए यूनिवर्सल सेट में से, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या ये है, और यूनिवर्सल सेट में से बी हटा दिया, 2 3 5 हटा दिया, 2 3 5 हटा दिया, तो बचा क्या, 1 2 हट गया, 3 हट गया, 4 5 हट गया, 6 7 8, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये बी कॉम्प्लीमेंट सेट मिला, हमें कह रहा है हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए और बी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन हो वो लिखना है। 1 कॉमन है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 6 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। तो यहां फर्स्ट रिजल्ट और सेकंड रिजल्ट से बातें इक्वल है। सो ए माइनस बी जो होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। नेक्स्ट अब ये देखते हैं, दिस इज थर्ड, ए डिफरेंस बी का इंटरसेक्शन बी के साथ निकाला जाए तो रिजल्ट इक्विटी सेट मिलता है 5। तो हम कहते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या है, ए में से बी को हटा देना, ए में से बी को हटाओ, 1 2 हट गया, 3 हट गया, 5 हट गया, तो बचा 4। अब हमें करना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, इसको इस रिजल्ट को बी के साथ इंटरसेक्शन करना है, यानी जो कॉमन वैल्यू वो लिख लीजिए। तो लिखा 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, क्या मिला, एक एम्प्टी सेट मिला। सो क्लियर हो गया, तो ये भी क्लियर हो। अब एग्जांपल के माध्यम से हम एक और देख सकते हैं, ये सेट देखिए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी करो तो ए में से सेट बी को निकाल दो, ए 2 3 हट गया, 4 बच गया और 5 बच गया। ए माइनस बी हमने करा तो 1 5 कैसे हटा, 5 तो था ही इसमें, 1 और 4 तो मिला। ओके जी, फिर b माइनस ए चाहिए, ओके b माइनस ए चाहिए, b में से a वाले हटा दो, a वाला 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, एम्प्टी सेट मिला।
में से हटाया तो इम्प्रोटी सेट मिलेगा ही, क्योंकि वो क्या है, एक ये है। लेकिन यहां ऐसा करते हैं कि सेट को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, वो इसलिए कि रिजल्ट बेटर आना चाहिए। अब यहां अगर हम करें तो 2 3 5 बन गया, 8 बच गया। अगेन यहां इस रिजल्ट में देखते हैं कि a माइनस बी यूनियन कर लेना है हमें b माइनस ए के साथ। तो यूनियन कर दे, मतलब आइदर इसमें होना चाहिए और ये हमने लिख दिया। अगेन दूसरा ए, इसका आरएचएस में हमें चाहिए ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या रहा, तो 1 2 3 4 5 8, 1 2 3 4 5 8, ये वैल्यू हो गई 1 2 3 4 5 8। दूसरी हुई ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने करा ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन करी, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, 1 2 3 2 3 कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 2 3 5 कॉमन निकल गया। अब क्या करना है, अब करना यह है कि यूनियन सेट में से इंटरसेक्शन सेट को माइनस करना, डिफरेंस निकालना है। तो यूनियन सेट में से डिफरेंस करना है इंटरसेक्शन सेट को। तो यूनियन सेट में से इंटरसेक्शन सेट को डिफरेंस करना है, तो हटा दो 1 2 3 4 5, 2 3 5 नहीं लिखेंगे, 1 2 3 हट गया, 4 और 8 बच गया। तो ये फर्स्ट रिजल्ट, ये सेकेंड रिजल्ट, और इस दोनों रिजल्ट से ये क्लियर हुआ LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। सो A माइनस बी और B माइनस ए सिमेट्रिक डिफरेंस लेना होता है, तो यूनियन सेट में से इंटरसेक्शन सेट को माइनस कर लिया जाता है, वैल्यू मिल जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, कि सपोज दो डिसजॉइंट सेट हो। अब मान लो ये इस तरह के सेट मैंने लिए हैं, सपोज ए सेट लिया 1 2 3 और एक बी सेट ले लिया है 4 5 6, ये सेट लिया, ये डिसजॉइंट सेट है। हमने क्या करा, ए माइनस बी लिया, ए माइनस बी जब लिया तो ए के सेट में से बी के हटा दो, बच गए 1 2 3, ए माइनस बी। ये सेट क्या है, ए है, तो ए है। यस, कह रहा है फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। अगर ऐसा है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो देखो 1 2 3 1 2 कुछ भी कॉमन नहीं है, एक एम्प्टी सेट होगा। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हुआ है पे, तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट है A इज द सबसेट ऑफ B। इफ A इज द सबसेट ऑफ B, तो ये हम चेक करते हैं। यहां देख रहे हैं A, यस A इज द सबसेट ऑफ B। क्यों, क्योंकि A सबसेट है B का, यस A सबसेट है B का। 1 2 3 1 2 3 B में सारे एलिमेंट है, तो कहता है यूनिवर्सल सेट माइनस B अगर हम निकालते हैं, या कहें तो B कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। सबसेट A कॉम्प्लीमेंट हमने अभी प्रूफ किया है, तो एक तरह से यूनिवर्सल सेट माइनस B इज इक्वल टू B कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसे निकालें यूनिवर्सल सेट में से घटाओ 1 2 3 4 5 6 तो घटा देंगे 7 8, और C माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस A, तो यूनिवर्सल सेट माइनस A करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, क्या फर्स्ट ये 7 8 इसमें है, हाँ है, तो हम लिख सकते हैं U माइनस B इज द सबसेट ऑफ U माइनस A। इस प्रूफ हुआ।
U minus is the subset of U minus A. सेकेंड कहता है A यूनियन A इंटरसेक्शन B, तो यहां A इंटरसेक्शन B क्या होगा? इन दोनों में जो कॉमन होगा 1 2 3, यस। अब इसका यूनियन A के साथ किया जाए तो A के साथ यूनियन कर दें तो क्या पाएंगे? 1 2 3 का यूनियन A के साथ जो भी कॉमन है लिख दो 1 2 3। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये A सेट है तो लिख दिया A सेट। हेंस A यूनियन, तो इस तरह से जब एक ही है तो लिख लिया A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। अगर किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन हो और फिर A के साथ ही यूनियन कर दे तो वापस वही सेट मिल जाता है। अगर यही चीज उल्टा देखें, यहां हमें देखना है A इंटरसेक्शन A यूनियन B, तो ये क्या है, पहले A यूनियन B देखो। A यूनियन B करेंगे तो यूनियन में आइदर इसमें हो या उसमें 1 2 3 4 5 6 लीजिए, और फिर इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है? A के साथ, तो A इंटरसेक्शन A यूनियन B करा तो A के साथ इंटरसेक्शन, तो दोनों में जो कॉमन 1 2 3। अब यहां पाया तो ये बिना हमें वापस है। सो रिजल्ट क्लियर हो गया, A इंटरसेक्शन A यूनियन B अगर किया जाए तो वो A वैल्यू ही हमें मिल जाती है। नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट है here A intersection B, A intersection B, A intersection B, इन दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कि जो कॉमन हो वो लिख लेना है। फिर कहता है A माइनस B, A माइनस B, A में से B को माइनस करना है तो B वाले सारे चीज निकाल लो, 1 2 3 भी निकल गया तो क्या बचा? एम्प्टी सेट। अब इस दोनों सेट का यूनियन A यूनियन इंटरसेक्शन B यूनियन कर दिया A माइनस B, तो हम पा रहे हैं इन दोनों का यूनियन करने पर क्या मिला? 1 2 3 एंड दिस इज A सेट। ये कौन सा सेट है? A सेट। तो कभी भी A इंटरसेक्शन B दो सेट का यूनियन जब उसके डिफरेंस के साथ किया जाता है तो हमें वही सेट मिल जाता है। यहां भी प्रूफ हो गया। तो ये भी प्रूफ हो गया। 3v 1 2 3 हो गया। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में तो A यूनियन B माइनस है। भाई A यूनियन करना है B माइनस A सेट के साथ, तो पहले B माइनस A सेट, B में से A को निकालो, तो निकाल दिया 1 2 3 4 5 6, ये बच गया जी। 4 5 6 बच गया। ओके, तो 4 5 6 बचने के बाद अब वो कह रहा है उसको यूनियन करिए A के साथ, तो A यूनियन B माइनस A, इट इज यूनियन इसके साथ में ना आइदर इसमें या इसमें, दोनों सेट में होनी चाहिए वैल्यू 1 2 3 4 5 6। ये फर्स्ट रिजल्ट। अब LHS में RHS में क्या होता है? A यूनियन B हो जाएगा, तो A यूनियन B होगा। तो A यूनियन B कैसे करें? तो A यूनियन B, A और B का यूनियन यानी 1 2 3 1 2 3 दोनों में है तो आइदर किसी में भी हो चलेगा। उसके बाद 4 5 6, ये यूनियन कर दिया आपने। यूनियन यानी कि A यूनियन B माइनस C सेट जो होता है वो A यूनियन B के ही बराबर होता है। देखा आपने, दोनों रिजल्ट की वैल्यू सेम आ गई।
दोनों वैल्यू सेम ही मिल गई। ये भी हो गया। अब फिफ्थ वैल्यू लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 5। अगर ऐसा हो तो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ऐसा हो। अगर हो तो चेक करते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। पहले हमें चाहिए बी डैश। बी डैश क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से माइनस करो इसको तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 और 8 बच गया। कहता है कि अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश या बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में इंटरसेक्शन किया, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो ये मिला एम्प्टी सेट 5 सेट। कहता है ये पहले कंडीशन को फॉलो करता है, कर रहा है, तब ऐसे कंडीशन में ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होगा। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? कहते हैं दोनों में क्या कॉमन है? 1 2 3 1 2 3 और ये है ए। सो हो गया ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और ए इज द सबसेट ऑफ बी। यस, ए 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ बी। प्रूफ। ये तो ऑलरेडी यहां हमने समझ लिया ये वैल्यू। तो अभी हमें ये ऑपरेशन, लॉज ऑफ ऑपरेशन देखिए और इसके बाद हम कुछ और ऑपरेशन देखते हैं। ये नेक्स्ट लॉ ऑफ ऑपरेशन हम देख रहे हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ये स्पेशल टाइप्स कह सकते हैं। यहां ए माइनस बी यूनियन सी है, तो जब हम लेफ्ट टू राइट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो साइन उलट जाएगा अंदर वाला। देखो ए माइनस बी रहा, ये दोनों हो गया, अब यूनियन की जगह आ जाएगा इंटरसेक्शन और आ जाएगा ए माइनस सी, लेफ्ट टू राइट जाने पर। वही चीज यहां ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी हुआ, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन का हो गया यूनियन ए माइनस सी। लेकिन लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो पहले वैल्यू में जो बाद में आपका यहां पर, तो यहां डिस्ट्रीब्यूट ये नहीं हो रहा है, राइट से लेफ्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इधर से इधर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो साइन नहीं बदलेगा अंदर का, यही ध्यान रखना है। देखो सी को करेंगे बी के साथ, सी को करेंगे तो सी ए, तो यहां देखो ए माइनस सी और फिर यूनियन का यूनियन बी माइनस सी। अगेन यहां देखो ए माइनस सी इंटरसेक्शन बी माइनस सी, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट आएंगे साइन नहीं चेंज होगा, और दो नीचे पावर सेट कर दिया हुआ है। तो पहले हम लोग यहां पे देखते हैं, ए सेट हो गया और 2-3 सेट अलग सी के पहले चाहिए हमें। यहां कोई एक सेट ले लिया ओ 1 2 3 4 और बी सेट ले लिया 2 3 5 7 और सी सेट ले लिया 1 3 7 8। ये अब हम देख पा रहे हैं कि पहला वन बी, ये वाला चेक करते हैं फर्स्ट, ए माइनस बी यूनियन सी। हियर हमें अगर ये करना है, पहले चाहिए हमें बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या है? दोनों की यूनियन कर लो, 1 2 3 5 7 8। ओके, और फिर हम करते हैं ए माइनस बी यूनियन सी। यहां ए में से माइनस कर देना, तो ए में जो भी वैल्यू होगा हटा देंगे। 1 2 हटाइए, 3 हटा दीजिए, बाकी कोई है ही नहीं, कैंसिल हो गया। 4 फर्स्ट रिजल्ट हमें मिल गया, फर्स्ट रिजल्ट। सेकेंड ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे तो ए में से बी का रिजल्ट हटा देंगे। 1 है 2 3 हटा दो, 4 हो गया। और दूसरा क्या है, ए माइनस सी, ए में से सी का रिजल्ट भी हटा दें। 1 हटा दीजिए, 2 रहने दीजिए, 3 हटा दीजिए, 4 रहने दीजिए। अब क्या करें, दोनों का
इंटरसेक्शन ए माइनस सी। हमने दोनों में इंटरसेक्शन निकाला, जो कॉमन है वो लिख दिया। देखा दोनों जगह 4 आ गया। सो ये रिजल्ट क्लियर हुआ कि ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ओके, दिस इज डन। अब हम सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्या था, वही चीज लेफ्ट टू राइट यानी ए माइनस बी इंटरसेक्शन, तो रट करके हो जाएगा यूनियन। पहले एलएचएस ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, पहले हम बी इंटरसेक्शन सी देखो। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब दोनों में जो कॉमन वैल्यू हो, 2 2 नहीं है, 1 नहीं है, 3 3 है, 5 नहीं है, 7 है, तो 3 और 7। अब इसका डिफरेंस ए के साथ, ए के साथ डिफरेंस का मतलब ए में से ये वैल्यू निकाल फेंकनी है, तो ए 1 रहने देंगे, 2 रहने देंगे, 3 आ गई हटा दो, 4 रहने देंगे, तो 3 1 2 और 4 हो गया। तो हमें मिला फर्स्ट रिजल्ट 1 2 4। आगे अब इसका सेकंड पार्ट देखता है, तो मिला ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए में से बी की वैल्यू हटा देनी है, तो 1 रहने देंगे, 2 हटाओ और 3 हटा दिया, फिर 4 रहने देंगे, 5 7 वगैरह मतलब नहीं। तो ए माइनस बी में से हमने 1 और 4 निकल गया, इसकी वैल्यू है। दूसरी बार गलत तरफ है ए माइनस सी, ए में से सी की वैल्यू भी हटानी है, ए में से सी हटानी है, 1 हटाइए, 3 हटा दो तो रह गया 2, 3 हट गई, और फिर 1 2 3, उसके बाद 4 आगे हमें इसकी यूनियन कर दें, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो ये हो गई 1 2 4। अगर फर्स्ट से और सेकंड से तो दोनों की वैल्यू मिलाएंगे, 1 2 3 1 2 4। सो 1 माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ये प्रूफ हो गया। तो ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, और उसके बाद अब स्टार्ट, अब हम देखते हैं 3 को। अब 3 को हम देखते हैं। हाँ, तो हम देख रहे थे कि ये स्पेशल टाइप का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टाइप, लेफ्ट से राइट गया तो ब्रैकेट के अंदर में यूनियन का इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन का यूनियन हो गया। लेकिन अगर राइट साइड से तो वही है, वो चेंज नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है, वही रह जाता है। हाँ, तो यहां डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहां राइट साइड से हम देख रहे हैं। राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम देखते हैं कि साइन वही रहता है। तो चलो चेक करते हैं। पहला है ए यूनियन बी माइनस सी, ए यूनियन बी माइनस सी। तो ए यूनियन बी पहले लिख लेते हैं। ए यूनियन बी क्या है? इन दोनों का यूनियन। यूनियन का मतलब होता है आइदर इसका एलिमेंट ए में हो और बी में हो। तो 1 2 3 4 5 7। तो 1 2 3 4 5 7। अब इसके बाद हमें देखना है इस यूनियन सेट में से माइनस कर देना सी सेट को। ए यूनियन बी सेट में से माइनस करिए सी सेट को। इस यूनियन सेट में से सी को माइनस करना, डिफरेंस करने का मतलब सी को जो एलिमेंट जो इसमें है उन्हें हटा दो। तो 1 हटा दीजिए, 2 रहने दीजिए, 3 हटाइए, 4 रहने दो, 5 रहने दो, 7 को हटा दो। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट आया। आगे यहां हमने देखा ये चीज ए यूनियन बी माइनस सी। अब हमें निकालना है ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी। तो ए माइनस सी यानी ए और बी सी का यूनियन, तो ए माइनस सी का मतलब होता है ए में से सी के एलिमेंट्स को निकालिए। ए 1 को निकाल देना है, 2 रह जाएगा, 3 को निकाल देना है,
4 रह जाएगा, 4 रह जाएगा, तो वो 2 रह जाएगा, 1 निकल गया, 3 निकल गया, 4 रह जाएगा। तो ये हो गया 1a माइनस सी। उसके बाद यहां है b माइनस सी। b माइनस सी का मतलब b में से c को, b में से c को निकाल देंगे। b में 2 रहेगा, 3 रिपीटर निकाल देना है, 5 रह जाएगा, 7 निकाल देना है। अगेन इन दोनों का यूनियन, a माइनस सी का यूनियन b माइनस सी के साथ, तो इन दोनों का यूनियन 2 4 2 4 5, तो क्या हो गया 2 2 4 5 2 4 5। हाँ यहां मिस्टेक हुई है, a यूनियन b में तो ये था और a यूनियन b में c में से 3 नहीं होगा क्योंकि 3 तो रिपीट होगा, तो हो गया 2 4 5। अब यहां मिला लेंगे 2 4 5, फर्स्ट और सेकंड सही। यहां a यूनियन b में से c जब माइनस करेंगे तो 3 रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं कर सकते हम, तो सेम हो। सो पता चल गया a यूनियन b माइनस c। अगर करना है इधर से तो ये रिटेन रहेगा a माइनस c यूनियन a b माइनस c। प्रूफ हो गया। अगेन इसको सेकेंड वाला ये इंटरसेक्शन के साथ देखते हैं, क्या कहता है a इंटरसेक्शन b माइनस सी। उधर से आया तो रिटेन रह जाएगा a माइनस सी इंटरसेक्शन b माइनस सी। तो देखते हैं, तो यहां देख a माइनस इंटरसेक्शन b, a और b का इंटरसेक्शन लेना है, क्या होता है कॉमन, कॉमन दोनों में क्या है 1 2 3, 2 और 3 कॉमन आ गया, 4 नहीं है कॉमन तो छोड़ दीजिए। उसके बाद इसमें से हमें माइनस कर देना है a इंटरसेक्शन c b में से c को माइनस करिए, तो a इंटरसेक्शन c 2 3 में से c माइनस करने का मतलब जो रिपीट हो रहा है उसको निकाल देना है, तो 2 और 3 में से 3 रिपीट हो रहा है, तो हमने 2 को रिटेन कर लिया, 3 को निकाल दिया। अब आगे RHS में पहला a माइनस सी, a माइनस ए में से c को हटाना है, 1 रिपीट हो रहा है, वहां से 2 रह जाएगा, 3 आ गया, 3 हटाइए 4 रह जाएगा। अब दूसरा है b माइनस सी, b माइनस सी में से b में से c को निकाल देंगे, b में से c को जब हम निकालेंगे 2 रह जाएगा और 3 रिपीट है तो उसे निकाल देंगे, 5 रहेगा और 7 को निकाल देंगे। अब क्या है a माइनस सी इंटरसेक्शन b माइनस सी, 2 इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन है, 2 कॉमन था लिख दिया, 4 5 कॉमन नहीं है रहने देंगे, इन दोनों का कॉमन हमने लिख दिया। अब ये फर्स्ट रिजल्ट ये सेकंड रिजल्ट जब दोनों को मिलाया देखा a इंटरसेक्शन b माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस सी इंटरसेक्शन b माइनस सी। ठीक है, तो हमने देखा यहां पर ये स्पेशल टाइप का डिफरेंस है। यहां लेफ्ट से चलोगे तो a माइनस बी यूनियन सी, जब लेफ्ट से चलते हैं यूनियन हो जाता है इंटरसेक्शन a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, a माइनस बी यूनियन इंटरसेक्शन सी, तो देखा है तो a माइनस बी हुआ यू इंटरसेक्शन का यूनियन हो गया, उलट गया साइड, वही राइट साइड से आते हो तो राइट साइड से यूनियन का यूनियन रह जाता है, a माइनस सी b माइनस सी बीच में यूनियन, a माइनस सी b माइनस सी बीच का इंटरसेक्शन। तो ये लॉ हमने क्लियर कर लिया। अब जो लॉ है दो, वो पावर सेट का लॉ। इस पावर सेट के लॉ में पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है अगर ये लिखा हुआ है तो पावर सेट का मतलब होता है
पावर सेट इज द सेट ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट। मतलब ये क्या है, पावर सेट है। पावर सेट का मतलब सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, यही होगा इसका मतलब। तो यहां है पहला पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें पहले चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, क्या क्या कॉमन है, 2 3, बस 2 3 कॉमन हो गया। अब इसका पावर सेट हमें निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि एक सेट बनाना है जिसमें इसके सारे सबसेट्स हो। तो पहला एक ये सेट, फिर ये सेट, फिर ये सेट और फिर ये सेट। ठीक है, हमने बना दिया पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन। अगेन अब पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए का मतलब इसके सारे सबसेट्स लिखने होंगे। तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, 5 1 2 3 4, ठीक है। फिर 1 2 2 3 3 4 4 1। अब 3 के 1 2 3 और 2 3 4 3 4 1 4 1 2 4 1 2, यस 4 1 2 हो गया। 3 3 के सेट बन गया और एक लास्ट 4 वाला सेट, 1 2 3 4, ये हो गया 4 1 2 4 4 का सेट। अगेन अब चाहिए हमें पावर सेट बी, बी पावर सेट बी, यहां उसका बी का पावर सेट, बी के पावर सेट कौन सा है, पहला तो इक्विटी सेट एक पावर सेट हो गया, फिर 2 3 5 7, ये इसका पावर सेट, फिर 2 3 3 5 5 7 7 1 2, ये अब 3 3 का 2 3 5 और 3 5 7 5 7 2 और 7 2 3 और उसके बाद चारों 2 3 5 7। तो हमारे पास यहां कुछ पावर सेट है। अगला क्वेश्चन है कि इन पावर सेट का इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन पी बी चाहिए। तो इन दोनों इंटरसेक्शन में क्या है, पहला 5 कॉमन, फिर ये 2 और ये 2 कॉमन है, फिर ये 3 और ये 3 कॉमन, फिर 4 यहां नहीं है, 1 2 यहां नहीं है, और उसके बाद 2 3 2 3 2 3 और ये 2 3, यस 2 3 है, 2 3 कॉमन है। अब देखेंगे ये ब्लू से दिखा दे रहा हूं मैं, 2 3 2 3 कॉमन है, 2 3 कॉमन, 2 3 कॉमन है। इसके बाद देखिए तो कोई भी कॉमन नहीं है, 3 4 है, 3 5 है, 4 है ही नहीं, 5 7 यहां इसमें कहीं 5 7, ये कोई भी इसके बाद कॉमन नहीं है। तो ये बच गया, ये हो गया सेकंड रिजल्ट और ये हुआ फर्स्ट रिजल्ट। तो हम देखेंगे कि यहां
5 2 3 2 3 5 2 3 सेम आ गया। सो प्रूफ हुआ कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है इंडिविजुअल पावर सेट के इंटरसेक्शन के बराबर ही होता है। रिजल्ट एकदम करेक्ट आ गया। लेकिन क्या ये चीज यूनियन में भी है? मतलब नहीं, यूनियन में इंडिविजुअल का जब हम यूनियन करते हैं वो इंडिविजुअल पावर सेट की सबसेट आता है, और ये आपके लिए है, आप करोगे। बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल सेम है, अब इसी को फॉलो करेंगे और इस फॉलो करके ये आपको असाइनमेंट में करना है। असाइनमेंट में करना है। नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलते हैं, आगे कुछ और टॉपिक्स को